हम डेली अपमानित होते हैं, पर हमें एहसास नहीं होता, हमें परख नहीं है कि हमें अपमानित किया जा रहा है। इसलिए अपमानित करने वाले व्यक्ति को ही, अपमानित करने वाले पार्टी को ही, अपमानित करने वाली सरकार को ही हम लोग लगातार जय जयकारा करते हैं। उनके रैलियों में झंडा लेके नगाजे बाजे के साथ जाते हैं। किनके? जो हमें रोज अपमानित करते हैं, हमारे समाज को, हमारे इतिहास को अपमानित करने का काम करता है। तो हमारे अंदर जो स्वाभिमान नहीं है, यानी अपमान के हमें परख और समझ नहीं है, जिसके कारण हम अपमानित करने वाले दल पार्टी नेता को ही जयकारा करते हैं। इसी बात को मैं समझाने आया हूं, और जिस दिन आप समझ जाइएगा तो प्रतिज्ञा है मनोज भारती का कि बदला चुन चुन के लेंगे, बदला चुन चुन के लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये मनोज भारती के अंदर वही खून है जो खून उद्धम सिंह के अंदर था। अरे बाप, मनोज भारती के अंदर और समता मूलक संग्राम दल के एक कार्यकर्ता के अंदर वही खून है जो खून बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के शरीर में दौड़ रहा था, मानवर कांसी राम के शरीर में दौड़ रहा था। इस जबकि लिखित रूप से संवैधानिक अधिकार हमें मिल चुका, पर आज तक संविधान पूर्ण रूप से किसी भी सरकार ने, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उसने लागू नहीं किया, जिसके कारण हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी सरकार किसी का हो, पर शोषण जुल्म में कमी नहीं होती, बल्कि शोषण करने वाले बदल जाते हैं। अगर बीजेपी की सरकार हो तो शोषण करने वाले सामाजिक रूप से अपने आप को जो उच्च जाति बोलते हैं, वो आपको शोषण करेंगे। अगर ये कथाकथित झूठे बहुजन की जो सरकार है, जो नीतीश और लालू जी की सरकार, अगर इनकी सरकार आ जाए तो दबंग जाति लोग आपको शोषण करते हैं। यानी किसी भी सरकार हो, सरकार में शोषण हम लोग की सुनिश्चित होती है, हमें शोषण किया जाता है, हमें शोषण जुल्म का शिकार होना पड़ता है। आज सरकार किसी का हो, पर हम सुरक्षित नहीं है। हमारा धरती, धन, धरती, वोट और बेटी, ये चार चीज हमारा सुरक्षित नहीं है। हम असुरक्षित हैं। और ये सुरक्षित कब होगा? सुरक्षित तब होगा जब इस संविधान को चलाने वाला, जब इस राज्य का, इस देश का, इस राज्य का वंचित वर्ग के बेटा अगर इस कुर्सी पर बैठेगा, वंचित वर्ग के वोट से, तब हमारी मान सम्मान की सुरक्षा होगी। लेकिन हमें लोग रोज लूट रहे हैं, खुलेआम चौराहे पे कूट रहे हैं। पब्लिक तो छोड़ दीजिए, इस राज्य के प्रशासन भी हमारे आंदोलनकारियों को कूटता है, पीटता है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। तो हम लोग दलित स्वाभिमान सभा लगाकर हम दलितों के स्वाभिमान को जगाने आए हैं। समझना होगा कि स्वाभिमान होता क्या है। अरे स्वाभिमान, हम लोग बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति बड़ा स्वाभिमानी है, तो समझना होगा ना कि स्वाभिमानी किसको कहते हैं। जिसके अंदर अपमान की समझ और परख हो कि हमें अपमानित किया जा रहा है, अगर ये समझ गए, ये परख लिए, तो हम स्वाभिमानी पुरुष हैं, हम स्वाभिमानी समाज हैं। पर मैं देख रहा हूं कि लगातार आजादी के बाद भी, अरे आजादी के पहले जब हमारा ये संविधान लागू नहीं था, जब संविधान उन लोगों के बाप दादों की लागू थी, तो चलो हम लोगों के स्वाभिमान को रौंदने का काम किया तो कोई बात नहीं। पर संविधान लागू होने के बाद भी अगर इस हमारी स्वाभिमान को अगर रौंदा जा रहा है, अगर संविधान लागू होने के बाद भी अगर धन, धरती, वोट और बेटी सुरक्षित नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। ये सोचना होगा, ये सोचना होगा। और इसीलिए हम दलित स्वाभिमान सभा का आयोजन किया है। अपने आप को, स्वाभिमान को जगाइए। हम डेली अपमानित होते हैं, पर हमें एहसास नहीं होता, हमें परख नहीं है कि हमें अपमानित किया जा रहा है। इसलिए अपमानित करने वाले व्यक्ति को ही, अपमानित करने वाले पार्टी को ही, अपमानित करने वाली सरकार को ही हम लोग लगातार जय जयकारा करते हैं। उनके रैलियों में झंडा लेके नगाजे बाजे के साथ जाते हैं। किनके? जो हमें रोज अपमानित करते हैं, हमारे समाज को, हमारे इतिहास को अपमानित करने का काम करता है। तो
तो हमारे अंदर जो स्वाभिमान नहीं है, यानी अपमान के हमें परख और समझ नहीं है, जिसके कारण हम अपमानित करने वाले दल पार्टी नेता को ही जयकारा करते हैं। इसी बात को मैं समझाने आया हूं, और जिस दिन आप समझ जाइएगा तो प्रतिज्ञा है मनोज भारती का कि बदला चुन चुन के लेंगे, बदला चुन चुन के लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये मनोज भारती के अंदर वही खून है जो खून उद्धम सिंह के अंदर था। अरे बाप, मनोज भारती के अंदर और समता मूलक संग्राम दल के एक कार्यकर्ता के अंदर वही खून है जो खून बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के शरीर में दौड़ रहा था, मनवर कांसी राम के शरीर में दौड़ रहा था। इसलिए जब आपकी स्वाभिमान जगेगा तो एक प्रतिज्ञा, मैं गारंटी नहीं देता मोदी जी जैसा एक गारंटी ले लो, एक गारंटी ले लो, गारंटी नहीं, मैं खुद प्रतिज्ञा लेता हूं। और हमारे लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे लोग को जिस दिन दलित समुदाय की स्वाभिमान जग गई तो याद रखना, हम चुन चुन के बदला लेंगे और ऐसा इतिहास लेंगे कि शोषण जुल्म करने वाले, मैं फिर दोहरा के बोल रहा हूं कि ऐसा इतिहास लिखूंगा कि शोषण जुल्म करने वाले के 7 पुष्ट अगर उस इतिहास को पढ़ेगा तो शोषण जुल्म करने वाले पर थूकेगा। अब सोच के देखिए कि कैसे लोग ठगते हैं हम लोगों को। आपके गांव में कोई आ जाए, कोई बहरूपिया साधु रूप में बन के आ जाए, बड़का बड़का दाढ़ी गेरुआ रंग पहन के आ जाए और आपसे कहे कि आप जो है हमको थोड़ा धन दे दो, सम्मान दे दो और हम तुम्हें पूरे गांव के बेटा को नौकरी दे देंगे। फिर कहे कि तुम थोड़ा सा मान सम्मान दो, अपनी ताकत भी हमें दो, हम तुम्हें इसके बदले में 15,000 रुपया के प्रत्येक घर में लॉटरी निकलवा देंगे और ये गारंटी भी दे कि अगर आप दीजिएगा तो आपके पूरे गांव के युवाओं का नौकरी लग जाएगी, आपके पूरे गांव के लोग अमीर हो जाएंगे। ऐसा कोई आपको गारंटी दे, साधु संत चाहे जो रहे, महात्मा ऐसा गारंटी दे और उसके गारंटी आन के उनके पर विश्वास करके आप जो है धन भी दे दे, मान सम्मान इज्जत भी उनको देने का काम करे और ये दोनों लेने के बाद वो न नौकरी दे न 15,000 रुपया के लॉटरी का आपके घर में निकाले और उससे कोई पत्रकार पूछे तो कहे कि नहीं हम तो इनको मूर्ख बना रहे थे, वो साफ बोले कि हम तो इनको मूर्ख बना रहे थे। अब बताइए कि जब आप जान जाइएगा कि ये बोल रहा था कि मूर्ख बना रहे थे, दोबारा आएगा वो, तब आप क्या कीजिएगा? डंडा लेके खा रहिएगा ना, कूट दीजिएगा ना, बोलिए ना जोर से, कूटिएगा ना उसको। तो ये 2013 में बहरूपिया आया या 14 में और बोला कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपया देंगे और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और फिर जब उससे पूछा तो कहा कि जुमला है, आप लोग के खुलेआम मूर्ख बना दिया। तो 19 में काहे न उसको जवाब दिए, काहे नहीं जवाब दिए? इसलिए जवाब नहीं दिए कि आपकी स्वाभिमान जागा हुआ नहीं था, आपकी अपमान जो किया उसने उसकी परख नहीं थी। और जिस दिन परख हो जाएगी उस दिन झोला लेके कहिएगा कि मोदी जी सोच हो जा, जोगी जी सोच हो जा, अपन मठ तैयार है वहीं चल जा, और नहीं तो चौराहा भी याद कर लीजिए मोदी जी, वो वादा आपको हम पूरा यहाँ के जनता कर देगा। कहिएगा ना? कब? जब आपकी स्वाभिमान जागेगी तब। बताइए, खुलियाम कर रहा है कोई गांव के बड़ा जठरैयत रहे और वो गांव के आदमी एक कहले चले सगरो, पूरा माइक लगा लगा के बोले, मंच लगा लगा के बोले कि हमारे गांव के आदमी सब भूखा है और हम ही सब 80% गांव के रोज फ्री में भोजन खिलाते हैं, रोज भोजन खिलाते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? जब स्वाभिमान जागा हुआ रहेगा तो लगेगा ना कि हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन इसके यहाँ के खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि खाना वो खिलाता है और रोज बीच बाजार में जाके हमने के बेइज्जत करता है कि इसी को खाना खिलाते हैं, फ्री के खिलाते हैं। खाइएगा आप लोग? नहीं ना खाइएगा? उसको सबक सिखाइएगा ना
कि मोदी जी मंच लगा के डेली बोलता है कि भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री में हम अनाज देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लंगा है। क्यों देते हैं भाई? तो ये सब लंगा है। तो हम लोग लंगा है? हम लोग लंगा है? स्वाभिमान को जगाइए। और ये मोदी जी के घरे के नहीं है कमाल जो हमनी के देते हैं। ये मेरा देश का हिस्सा है, ये मेरा देश का हिस्सा है। हमको हिस्सा हम ही को देते हैं और बीच बाजार में हम ही को गरियाते हैं।